हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होम लोन टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24 और पीटीसी के रिगार्डिंग है। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप किस तरीके से उसको टैक्स में क्लेम कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा वेबसाइट है शिवम टैक्स सॉल्यूशंस, उस पर मैंने एक ब्लॉग दिया हुआ है, होम लोन टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24। चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मकान के लिए दिए गए लोन का ब्याज और मुद्दल धारा 24 एंड 80। मकान खरीदना सबका एक सपना होता है दोस्तों, और गवर्नमेंट भी इसके लिए सबको प्रोत्साहित भी करती है। इसीलिए होम लोन धारा 80 और धारा 24 के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। इसके कुछ नियम हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला है कर कटौती के लिए पात्र होम लोन के ब्याज का भुगतान, मतलब इंटरेस्ट। ये जो है वो सब हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। दूसरा है प्रिंसिपल रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रीपेमेंट, प्रिंसिपल का रीपेमेंट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE और जॉइंट होम लोन। ये 7 पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट। आप जो हाउसिंग लोन लेते हो उसमें जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन है वो आपको सेक्शन 24 के तहत 2 लाख की जो लिमिट है उसमें आप उसको क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर यह लिखा गया हुआ है, तो आप सेक्शन 24 में उसको 2 लाख की लिमिट में आप उसको क्लेम कर सकते हो। हाँ, ये कुछ पॉइंट है कि भाई लोन लिया है तो वो हाउसिंग लोन ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आप कोई कॉमर्शियल लोन ले रहे हो, व्हीकल लोन ले रहे हो, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होता है, हाउसिंग लोन ही होना चाहिए। दूसरा है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट। आप सबको पता होगा कि जो प्रिंसिपल मुद्दल जो है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है उसको आप 80C में 1.5 लाख की लिमिट तक आप उसको क्लेम कर सकते हो। तीसरा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, मतलब आपने अधूरा बना हुआ मकान खरीदा है और अभी आप वहाँ पे रहने नहीं गए हो, लेकिन आप EMI का भुगतान कर रहे हो, तो इस मामले में कटौती के रूप में होम लोन पर ब्याज का दावा करने की आपकी पात्रता केवल मकान का निर्माण पूरा होने पर या तुरंत पूरी तरह से निर्मित संपत्ति खरीदने पर ही शुरू होती है। मतलब आप वहाँ पे जब रहने जाते हो तभी फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो। आयकर कानून इस तरह के ब्याज के दावे के लिए भी प्रदान करता है, मतलब एक वहाँ पे भी एक इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है जिसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्लेम करने के लिए आपने उस वर्ष में पूरे होने वाली 5 समान किस्त होती है जिसमें मकान पूरा बना हुआ खरीदा हो या निर्माण पूरा हो जाता है। मतलब वो आप 5 किस्तें हैं जो आप उसको क्लेम कर सकते हो। कर कटौती के लिए पात्र स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो भी आपको 80C में ही बाद मिलेगा, ठीक है, जो भी है वो। इसमें भी एक है कि भाई आप वो साल में ही जो आपने पेमेंट किया है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो साल में पे किए उसी साल में उसको क्लेम कर सकते हो, उसको नेक्स्ट ईयर उसको क्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा है कर कटौती के लिए पात्र सेक्शन 80EE। 80EE क्या है, तो इनकम टैक्स ने अतिरिक्त 50,000 रुपये का आपको लाभ दिलाने के लिए सेक्शन निकाला है। धारा 80EE के तहत अतिरिक्त 50,000 तक का लाभ मकान मालिक ले सकता है। इसके लिए भी कुछ नियम है आयकर विभाग के, जो इस प्रकार है। मकान का मूल्य 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, लोन का रकम 35 लाख या उससे कम होना चाहिए, और लोन जो है वो 1/4 से 31 तक 2017 के भीतर ही कराई होनी चाहिए। 3 अगर क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आप अतिरिक्त 50,000 तक का लाभ ले सकते हो। दूसरा है 80EE। वो क्या है, तो बजट 2019 में घर खरीदारों के लिए धारा 80EE के तहत 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती पेश की है। ये एक बहुत बढ़िया सेक्शन है। इस कटौती का दावा करने के लिए मकान का स्टैंप वैल्यू जो है वो 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। दूसरा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में ही आपने लोन करवाई होनी चाहिए, और लोन की मंजूरी की तारीख पर
व्यक्ति के पास कोई अन्य मकान नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 मकान, दूसरा भी कोई मकान है मतलब और उसके बाद वो दूसरा एक मकान ले रहा है, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो भी ये 80EE के अंदर क्लेम करता है वो सेक्शन 80EE में 50,000 का दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है। जिसने इसमें क्लेम किया है वो इसमें क्लेम नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट है। दूसरा है जॉइंट होम लोन। अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया हुआ है आपने और आपकी वाइफ ने, तो सबसे पहले तो वही चीज़ के दोनों का नाम होना चाहिए होम लोन में, ठीक है। और दूसरा कि लिमिट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। भले ही आपने जॉइंट में लोन लिया है, अगर आपने 2 लाख इंटरेस्ट पे किया है तो 1 लाख आप लीजिए और 1 लाख अपनी वाइफ को दीजिए कि वो उसमें क्लेम कर सके। अगर आपकी वाइफ जो है वो अर्निंग पर्सन नहीं है तो आप पूरा 2 लाख क्लेम कर लो। अगर आपकी वाइफ 2 लाख क्लेम पूरा कर लेती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान रखने की कि जॉइंट होम लोन लिया हुआ है तो उसमें भी लिमिट तो वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप भी 2 लाख ले लो क्लेम कर लो और आपका वाइफ भी 2 लाख क्लेम कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और फिर उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो कोई क्वेरी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका रिटर्न सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हाउसिंग लोन का। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।